जब से हमको टिकट मिली है, एक तो जामताड़ा विधानसभा में कैंडिडेट के रूप में जिस तरह से हमको पसंद किया गया, शायद ही किसी दूसरे को मिलता तो मतलब पब्लिक इतना उत्साहित होते हैं। तो हमको भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज देखे ही है आप लोग किस तरह से गांधी मैदान में हम लोगों ने जो सभा रखे थे, उसमें ग्रामीण इलाके से भी उतने ही आए हुए थे जितना शहर से उपस्थित रहे। तो जनता का भरपूर सहयोग है और हमारे ऊपर विश्वास जताए हैं। और जो लोकल इशू तो सब जानते हैं। इशू ये है कि इरफान अंसारी जो इंडिया गठबंधन टीम के विधायक और लास्ट में उसको मंत्री भी बनाया गया, लेकिन उनके आतंक से यहाँ के लोग पूरे तरह से त्रस्त हैं। तो एक बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं और सबसे ज्यादा तो हमारे आदिवासी लोग, क्योंकि वो लोगों को मजबूरी में वोट देना पड़ रहा था। और इरफान अंसारी सिर्फ यूज किए हैं हमारे महिला, जो आदिवासी महिला है, सिर्फ इतने सालों से यूज ही करते आ रहे हैं। तो अब मेरे आने से, क्योंकि मैं आदिवासी महिला हूँ और आंदोलनकारी के घर से बिलोंग करती हूँ, मेरे ससुर जी जो जिसम गुरु शिबू सोरेन जी यही जामताड़ा से ही आंदोलन स्टार्ट किए थे, और मेरे पति भी। तो ये कर्म भूमि है और ये हमारा पुराना जगह भी है। ये तो बीच में कब्जा हो गई थी, तो इसीलिए हमारे आदिवासियों में अब फिर से एक आदिवासी एक और लेडी, तो यह पहली बार यहाँ कैंडिडेट हुए हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा हमारे समुदाय में और बाकी सभी वर्ग में उत्साहित है। असम के मुख्यमंत्री भी आपसे मिलने आए, उन्होंने आपसे बातचीत भी करी। कैसी मुलाकात रही, कितना प्रोत्साहन उनकी तरफ से आपको? देखिए, उनसे बहुत ज्यादा हमको सहयोग मिलता ही है। और एक हम लोगों से मतलब घरेलू एक पारिवारिक संबंध मतलब है, बहुत ज्यादा मेरे बच्चों लोग सभी घुल मिले हुए हैं, तो अच्छा लगता है। और आने में थोड़ा उनको देरी हो गई थी। हम लोगों ने रोड शो किए और बहुत देर हम लोग मीटिंग भी किए में कैसे रणनीति किस तरह से तय किया जाए। और चुनाव तो हम लोग जीत ही रहे हैं, क्योंकि जनता पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और बदलाव चाह रहे हैं। इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट इरफान अंसारी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? कंपटीशन क्या आप मानते हैं इनसे? इरफान अंसारी सामने जो लड़ रहे हैं उनके लिए कोई कंपटीशन आप करते हैं? देखिए, कंपटीशन होता, अगर कोई दूसरे कैंडिडेट होता तो उनके साथ कंपटीशन होता। मेरे साथ कोई कंपटीशन नहीं है। हम बोल ही रहे हैं, सारे समुदाय के लोग अब हमारे साथ खड़े हो गए हैं, तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कैंडिडेट के लिए। मैम, कांग्रेस हमेशा से बात करती आई है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं के बारे में बात करती है, प्रियंका गांधी भी करती आई है। अभी कुछ ही एक आध दिन पहले ही इरफान अंसारी के जो बयान सामने आए हैं, उसको कैसे देखते हैं? पर्सनली अटैक आपने उन्होंने? देखिए, वो पार्टी लेवल की बात जो भी है, लेकिन ये इरफान अंसारी हम जो आपको बोल रहे हैं कि हमारे समुदाय की जो महिलाओं को अपमानित करते आए हैं, तो ये अंदरूनी चीज को किसी ने देखा नहीं था कि कितने यहाँ के महिलाएं त्रस्त हैं। भले उनके पार्टी का जो भी गाइडलाइन हो, लेकिन उन्हीं के पार्टी के जो एक विधायक इस तरह आतंक मचाए हुए थे, हो सकता है उन महिलाओं की आवाज जो है हम तक आई। और चाहे भगवान की ये मानिए कि हमको यहाँ उन लोगों के लिए हमको आना पड़ा। ये हम भी नहीं जान रहे थे इतना कुछ ये कर रहे थे। तो हमारे समुदाय को बचाने के लिए ही हमको यहाँ आना पड़ा। और वो तो उनका आला कमान को सोचना चाहिए, आखिर एक उनका जो विधायक है एक महिलाओं को इस तरह मतलब दरकिनार करते हुए और उनके साथ जो व्यवहार करते हैं, नीचा दिखाते हैं, जो एक साड़ी बोला जाता है, दिन भर
एक साड़ी के लिए घर में इंतजार कराते हैं, तरह तरह की वीडियो बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, और वो भी ऐसा साड़ी जो एक बार पहने तो उसका फिर इसको दोबारा नहीं पहन सकते हैं। तो हमारे समुदाय के लोगों को बस यही आदिवासी है भाई, ये लोग इतने में ही खुश हो जाते हैं और इलेक्शन के समय इस्तेमाल करो बस। तो इसीलिए अब ऊपर वालों ने हमको भेजा है हमारे समुदाय को बचाने के लिए, और हम उनके साथ खड़े हैं। आपत्ति तो नहीं आपके खिलाफ भी उन्होंने करी है इरफान अंसारी। अब क्या किया जाए, जब सारी महिलाओं को वो मतलब जिस तरह से अत्याचार कर रहे थे, नीचा दिखा रहे थे, तो उनकी तो आदत ही हो चुकी थी। अब हमको भी उसी लाइन में गिनती कर लिए कि इनके साथ भी कर देंगे, और कर भी दिया। इतना अभद्र टिप्पणी जो हमारे समाज के ही नहीं, सभी समुदाय के वर्गों के महिलाओं के ऊपर लगा है चोट, और धरना प्रदर्शन भी हुआ है उनके घर पे। तो ऐसे विधायक उनको तो पार्टी से ही निष्कासित कर देना चाहिए। टिकट कैसे दे दिया हमको समझ में नहीं आया। तो अब जनता ने तय कर लिए हैं, पूरा जामताड़ा की जनता, अब इनको चुनाव और वोट के माध्यम से करारा जवाब दिया जाएगा इस बार। सोरेन परिवार से आपको लगता है हेमंत सोरेन को कोई ना कोई इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इरफान अंसारी के ऊपर, जिस तरह से टिप्पणी उन्होंने आपको? सोरेन परिवार का एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि हम ज्यादा क्या बोलेंगे इस पर। आप लोग पूछिए, पार्टी अलग चीज है ना, वो परिवार है मेरा, उसके लिए हम नहीं बोलेंगे। आप लोग पूछिए। एक मुद्दा मैम डेमोग्राफी चेंज का चल रहा है, घुसपैठ का मुद्दा इस वक्त चल रहा है, बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितना चैलेंजिंग है वो मुद्दा जो इस वक्त सामने चल रहा है? देखिए, ये भी तो एक आदिवासी समाज जो है कि अब आज खतरे में है पूरे तरह से। डेमोग्राफी चेंज हुआ है, हो रहा है, और यहाँ के सरकार को इस विषय पर अभी तक एक भी जवाब नहीं दिए, कुछ बातें नहीं रखे, क्योंकि हम लोग भी पूछते रह गए। सरकार को जवाब देनी चाहिए जब हमारे समुदाय के लोगों के साथ इस तरह हो रहा है, बेटियों के साथ शादी रचाए जा रही है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, और लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है। तो अब हम लोग सरकार में आएंगे तो ही कुछ हो सकता है, क्योंकि नहीं तो आदिवासियों का जो अस्तित्व है, अस्तित्व ही मिट जाएगा। आदिवासियों को बचाना है तो अब भारतीय जनता पार्टी को लाना जरूरी है।